हेलो दोस्तों। आज की कहानी है छोटी बहन नहीं देवरानी हो। मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। सौम्या ने कहा तो माँ बोली, पर सौम्या बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सब में प्यार बांटना, यही तो रीत है। तभी सौम्या की बड़ी बहन कविता ने कहा, मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता हो तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। बड़ी बहन की आवाज सुन सौम्या बोली, अरे कविता दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही है। तो कविता ने कहा, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे माँ, अगर आप कहो तो मैं आपको एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर प्रकाश अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर प्रकाश को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं सौम्या के लिए अपने देवर से बात करूं मम्मी। माँ ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा कविता बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई एतराज नहीं। फिर कविता सौम्या से पूछती है, और सौम्या तू बता। मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। बोलकर शर्माते हुए सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या और कविता दोनों सगी बहनें थी। कविता की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कविता सौम्या की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि सौम्या के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और सौम्या और प्रकाश की शादी हो जाती है। सौम्या नई नवेली दुल्हन बनी नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी न कभी बज ही जाते हैं। कविता की सास सौम्या के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सासू माँ का एकादशी का व्रत था। कविता थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए सौम्या ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। ये देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई और बोली, सौम्या बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार में कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। तो सौम्या बोली, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली कविता हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। सौम्या की तारीफ सुनकर कविता को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। एक दिन सौम्या ने कहा, कविता दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना। तो कविता बोली, देखो सौम्या, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। आज से पहले कविता ने सौम्या से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर फिर भी सौम्या ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब तो कविता अक्सर सौम्या को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन सौम्या ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कविता उसे टोकने लगी। सौम्या, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है।
फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? तो सौम्या बोली, दीदी वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। फिर कविता ने कहा, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये मत सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। तभी सासू माँ आ गई और बोली, कोई बात नहीं कविता बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे सौम्या ने ऊपर से सफेद मक्खन डालकर दिया था, और मक्खनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे भी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। सौम्या की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कविता गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कविता ने सौम्या से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से सौम्या का मन बहुत परेशान रहता था, लेकिन कविता की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी थी। एक दिन सासू माँ कविता के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ कविता, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तो कविता बोली, माँ जी मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सासू माँ तेज आवाज में चिल्लाई, सौम्या बहू जल्दी आओ, देखो कविता बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। राकेश भी शहर से बाहर गया हुआ है। सौम्या जल्दी से आई और बोली, कविता दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी प्रकाश को फोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। हेलो प्रकाश, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। प्रकाश सौम्या की घबराई हुई आवाज सुनकर बोला, घबराओ नहीं सौम्या, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। लेकिन सौम्या दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में प्रकाश घर आ जाता है। वो लोग कविता को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। कविता का बुखार सिर पर चढ़ गया था। सौम्या अपने मम्मी पापा को भी फोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। सौम्या रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। 1 हफ्ते बाद कविता की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सौम्या ने कविता की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। सौम्या अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ कविता की भी बहुत देखभाल करती। सौम्या की देखभाल से कविता बहुत जल्दी ठीक हो गई। कविता भी अपनी बहन सौम्या के सेवा भाव को देख रही थी। कविता को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सौम्या ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर कविता की आंखें भर आई। तभी सौम्या बोली, देवरानी नहीं बहन हूँ माँ जी, बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? और कविता दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूंगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना ही बोलना। सौम्या मेरी बहन, कहते हुए कविता सौम्या को अपने गले लगा लेती है। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है। आज 2 देवरानी जेठानी नहीं बल्कि
दो बहनों का मिलन हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।